हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पे। आज आपकी सेकंड डेमो क्लास है। कल आपकी एक डेमो क्लास हो चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं आपको गायनी पढ़ाऊँगी। तो कल से हम अपनी लाइव क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लाइव क्लास कंटिन्यू करनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप MKS बोस से करवा लेना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारी सेकंड डेमो क्लास, जिसका टॉपिक मैंने लिया है असरकदर या प्रदर। क्लियर है? जनरल बात करते हैं एक बार असरकदर या प्रदर पर। असरकदर या प्रदर होता क्या है कि फीमेल के अंदर वेजाइनल रूट से होने वाला एबनॉर्मल सीक्रेशन या एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या कहलाता है? प्रदर कहलाता है। अब ये डिस्चार्ज होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज हो सकता है जो कि एबनॉर्मल होता है। तो उस वाइट डिस्चार्ज को बोलते हैं ल्यूकोरिया या फिर श्वेत प्रदर। दूसरा होता है वेजाइनल रूट से होने वाली एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना जिसे बोलते हैं, तो ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, तो रक्त का डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम रक्त प्रदर। ठीक है, अब ये जनरली जो रक्त प्रदर होता है इसी को हम असरकदर, इसी को हम प्रदर, इसी को हम रक्त योनि ये बोलते हैं। तो ये था जनरल। अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। स्त्री के योनि मार्ग से बाहर आने वाला अप्राकृतिक एबनॉर्मल डिस्चार्ज या स्राव क्या कहलाता है? प्रदर कहलाता है। ठीक है, यह प्रदर दो तरह का होता है। पहला होता है श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर जो होता है वो होता क्यों है, कैसे होता है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लामेशन है तो वहाँ से फाउल स्मेल के साथ में, यानी कि दुर्गंध के साथ में क्या होता है? डिस्चार्ज होता है और बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है वो श्वेत प्रदर, यानी कि वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसे ल्यूकोरिया बोलते हैं। फिर आता है रक्त प्रदर। रक्त प्रदर क्या होता है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से या फिर वेजाइनल रूट से रक्त का अत्यधिक मात्रा में स्राव होना, मात्रा अधिक्य में स्राव होना या अप्राकृतिक स्राव होना। जनरली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 20 से लेके 80 ml। ये जनरल होता है कि इतना होना चाहिए। अगर इससे अत्यधिक मात्रा में ब्लड का ब्लडिंग हो रही है तो वो किस में जाएगा? वो असरकदर में जाएगा। अगर 80 ml 100 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, या फिर ज़रूरी नहीं है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ही ये ब्लीडिंग हो, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 3 से 5 दिन की ड्यूरेशन का होता है। इसके बाद में भी अगर आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो वो असरकदर में जाएगा। या फिर एक साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो 28 दिन पूरा होने के बाद ही दोबारा क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन रिपीट होने से पहले ही अगर आपके फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो भी किस में कंसिडर करेंगे हम? इसी में असरकदर में कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब करते हैं तो डेफिनेशन देखते हैं ऋतुकाल की, सॉरी असरकदर की। हाँ, ऋतुकाल यानी कि रजस्राव काल जो तो 3 से 5 दिन का पीरियड होता है, उसके अंदर या फिर वही बताया ना मैंने, या तो इस ड्यूरेशन में 20 से 80 ml, यानी कि 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में, यानी कि 5 दिन हो गए, उससे भी ज़्यादा दिन हो गए, यानी कि 7 से 8 दिन तक या 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक लगातार ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट के, तो या फिर 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल, वो एक साइकिल 28 दिन की होती है। इससे पहले ही अगर उसके मेंसेस दोबारा आ गए हैं, यानी कि 15 दिन हुए हैं गए हुए, फिर से दोबारा रिपीट हो गए हैं, तो ये अतिरिक्त काल में अत्यधिक मात्रा में किसका? आर्तव का प्रवृत्ति होना, आर्तव का अत्यधिक मात्रा में स्राव होना क्या कहलाता है? असरकदर या फिर प्रदर या फिर रक्त योनि कहलाता है। क्लियर? रजः प्रदीर्यते, दूसरी डेफिनेशन है रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्थिन, ये प्रह, ठीक है,
प्रदरस्तेन सस्मृतः, यानी कि रजः प्रदीर्यते, यानी कि रज का प्रदीरण होता है। प्रदीरण का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में आना, यानी कि मात्रा अधिक्य होना या फिर विस्तार होना, यानी कि वही होता है अत्यधिक मात्रा में आना, सबका एक ही मतलब होता है, तो उसे बोलते हैं प्रदर। अब ये होता किस कारण है तो वो देखते हैं। जनरली जो रक्त जो होता है वो हमारा अग्नि महाभूत युक्त माना जाता है और उसकी सिमिलरिटी पित्त दोष से बताई जाती है कि रक्त जो होता है वो पित्त दोष के समान ही होता है। तो पित्त दोष किस चीज़ से बढ़ता है तो उन्हीं चीज़ों से, अगर पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है तो अगर पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो रक्त क्या होगा, स्वतः ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही है आहारजन्य कारण। पहला कारण है आहारजन्य कारण। अगर पेशेंट, फीमेल पेशेंट अगर लवण, अम्ल, गुरु, कटु, विदाही, दधी, मस्तु ये उष्ण है सब, और उष्ण क्या करता है, पित्त को बढ़ाएगा। अगर पित्त बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रक्त को बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों से सुराखा अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, रक्त बढ़ता है। फिर आता है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स है कि वृद्ध आहार विहार का सेवन कर रही है, यानी कि वृद्ध आहार का हम लगातार लॉन्ग टाइम तक सेवन करते हैं। अध्यशन करना, एक समय का खाना पचा नहीं है, दूसरा पहले से खा लिया फिर से दोबारा खा लिया। अजीर्ण के अंदर भोजन करना, अजीर्णादेशन, अजीर्णाशन हो गया। इनके अंदर खाना खाने से भी क्या होता है, किसी को कुछ बोलना है, म्यूट करो अपना माइक। ठीक है, तो इन सब के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। विहारजन्य कारण, विहारजन्य कारण में आता है अगर कोई फीमेल अत्यधिक मात्रा में यान की, यानी ट्रैवल ज़्यादा करती है, यान की सवारी करती है, अति मैथुन करती है, या फिर अति अध्वगमन करने से अति शोक में, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, जिसके कारण, इन सब के कारण और अत्यधिक मात्रा में दीवा स्वप्न करने से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दूसरा आता है मानसिक कारण। मानसिक कारण में आता है शोक, यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण LH और FSH का लेवल डाउन चला जाता है, जिसके कारण क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या साइकिल पूरा होने से पहले ही हमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं संप्राप्ति की। पहले मैं बात करती हूँ। एक फीमेल थी, उसने क्या किया, ये सभी प्रकार के निदान का सेवन किया। निदान का सेवन करने से वात बढ़ी। वात बढ़कर कहाँ गई, वात बढ़कर गर्भाशय की जो सिराएं होती हैं उनके अंदर गई, और उसने क्या किया, ब्लड के अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, उसने उसके लेवल को बढ़ा दिया। अब सीधी सी बात है, अगर गर्भाशय की सिराओं में लेवल बढ़ेगा तो रज का वहन करने वाली, यानी कि आर्तववाही जो शिराएं हैं उनके अंदर भी क्या होगा, रज का लेवल, यानी कि आर्तव का लेवल, यानी कि ब्लड का लेवल क्या करेगा, बढ़ेगा। और वो ब्लड का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो वेजाइनल रूट से क्या आएगा, बाहर आएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो इसके कारण ही ये पूरा साइकिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें असरक दर्द देखने को मिलता है। उपरोक्त निदान के सेवन से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, और वही वात जिसके कारण वो वात गर्भाशयगत शिराओं में जाएगी और वहाँ पर रक्त का प्रमाण, यानी कि रक्त का अमाउंट, उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगी और वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वह रक्त अब कहाँ जाएगा, रजोवाही शिराओं में जाएगा। और वो रक्त रजोवाही शिराओं में जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ पर रक्त तो है ही कुछ, और वो और रक्त आ गया इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का प्रमाण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रमाण को बढ़ाकर रक्त के प्रमाण को बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होगा, योनि से रक्त का प्रवाह है, यानी कि पहले नेचुरल फ्लो होना चाहिए था, अब वो फ्लो क्या होगा, और ब्लड आ गया वहाँ पे तो वो फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ब्लीडिंग जो होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और उसी को बोल देते हैं हम असरक दर्द। क्लियर। अब जनरली सिम्टम क्या आते हैं
अगर किसी फीमेल अगर असरक दर्द से पीड़ित है तो उसमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं? सबसे मेन और कॉमन सिम्टम तो यही होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी उसके अंदर, यानी कि रक्त की अति प्रवृत्ति होगी, चाहे से वो ऋतुकाल हो या फिर वो ऋतुकाल हो या फिर ऋतुकाल के अतिरिक्त काल, यानी कि वही बात मैंने बताई 28 दिन के साइकिल से पहले ही ब्लीडिंग होना या फिर 3 से 5 दिन के बाद में भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहना, ये होता है अतिरिक्त काल। क्लियर। दूसरा होता है अगर हमारे शरीर से ब्लड का लॉस ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमें जनरल वीकनेस होगी और क्या होगा? पेन होगा। अधोवंक्षण प्रदेश में क्या होगी? बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पित्त हमारे शरीर में क्या है? बढ़ा हुआ है। और शोणी और पृष्ठ और वृक्क प्रदेश में, यानी कि ये पेल्विक रीजन में और बैक रीजन में क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है। असरक दर्द 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वातज असरक दर्द। वातज असरक दर्द की बात करते हैं तो सेम वही सारे वात वाले सिम्टम आएंगे। अगर उसका अब इस लक्षण को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो वातज असरक दर्द में फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है और उसकी बॉडी में क्या सिम्टम देखने को मिलता है। इस तरह से 2 सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्राव, यानी कि उसके डिस्चार्ज के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो डिस्चार्ज में वही जो वात वाले आज तक हम पढ़ते आए हैं, कॉमन लक्षण है वात के, कि वात क्या होती है? फेनिल वात का ही गुण है। तो जो आर्तव आएगा वो फेन से युक्त आएगा, तनु होगा यानी कि पतला होगा, रुक्ष होगा, शाव, अरुण, ये किसके रंग होते हैं? वात के ही होते हैं, तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो होता है वो होता है किंशुदोक के समान, किंशोदक के समान स्राव आता है, और बिना रुजा के साथ में या फिर रुजा के साथ में, दोनों हो सकता है। नीरुज भी हो सकता है और रुजा के साथ में भी आ सकता है। ठीक है। तो मेन होता है किंशुदक के समान हल्का सा ब्लैकिश डिस्चार्ज आता है, वो होता है वातज असरक दर्द। फिर देखते हैं वातज असरक दर्द के अंदर सार्वदेहिक लक्षण क्या मिलते हैं। कि सार्वदेहिक लक्षण में ये मिलता है क्योंकि वात है तो वात का लक्षण है पेन करना। ठीक है। और असरक दर्द की संप्राप्ति में हमने देखा था कि क्या प्रकोपित हुई थी? वात प्रकोपित हुई थी। तो सीधी सी बात है, पेन तो होगा। तो कटिवंक्षण प्रदेश में क्या होगी? वेदना होगी। और कटिवंक्षण प्रदेश में वेदना होगी तो हृदय के पार्श्व में भी क्या होगी? वेदना होगी। और पेल्विक रीजन में, पृष्ठ में और शोणी प्रदेश में वेदना देखने को मिलती है। तो वेदना होगी, वहीं समझ जाएंगे वातज असरक दर्द है। क्लियर। सेकंड आता है पित्तज असरक दर्द। पित्तज असरक दर्द जो देखते हैं उसके अंदर अगर स्राव की बात करते हैं कि जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, तो वही पित्त के लक्षणों से युक्त होगा, जो कि आज तक कॉमन है, पढ़ते आए हैं। जैसे कि नीला, पीला, हरा, ये सब किसके रंग होते हैं? पित्त के रंग होते हैं। तो नील पीत स्राव होगा। उष्ण कौन होता है? पित्त, तो उष्ण स्राव होगा। और क्या होगा? असित, ये भी पित्त का कलर होता है। और बार बार यानी मुहुर्मुह रक्त का स्राव होता है। साथ ही नितांत रक्त का स्राव होता है, यानी कि प्योर ब्लीडिंग होती है, नितांत रक्त का स्राव होता है। तो नितांत रक्त का स्राव होना किस में जाता है? पित्तज असरक दर्द में जाता है। क्लियर। उसके बाद सार्वदेहिक लक्षणों में क्या मिलता है? वही जो पित्त के सिम्टम होंगे वो देखने को मिलेंगे। पित्त में क्या होता है? जैसे दा, राग, पाक, तृष्णा ज़्यादा लगेगी, पानी मांगेगा, यही सब होता है। तो दाह होगी, उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होगी, राग होगा, तृष्णा यानी कि प्यास ज़्यादा लगेगी क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, मोह होगा, ज्वर होगा। ठीक है। और भ्रम देखने को मिलेगा। ये सारी पित्त वाली व्याधियाँ हैं। फिर आता है कफज असरक दर्द। कफज असरक दर्द की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम कफज असरक दर्द में होने वाले डिस्चार्ज की बात करते हैं। डिस्चार्ज जो देखने को मिलेगा वही सब कफ के लक्षणों से युक्त मिलेगा। कफ के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कफ पिच्छिल होता है, चिपचिपा होता है, तो पिच्छिल रंग का पिच्छिल स्राव देखने को मिलेगा। पांडु वर्ण, पांडु हमेशा कहीं नहीं जाता कफ को छोड़ के, तो वो कफ का ही होता है। गुरु, स्निग्ध और कफज समान यानी कफ के समान गाढ़ा गाढ़ा स्राव देखने को मिलता है। घन यानी कि गाढ़ा यानी घना और मंद रुजा के साथ में, हल्की हल्की मंद रुजा के साथ में स्राव देखने को मिलता है। वो किसके लक्षण होते हैं? ये सभी कफ के लक्षण होते हैं।
और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कफज असरकदर में गैरिकोदक प्रतिकाशम स्राव देखने को मिलता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इसमें। पीजी लेवल की अगर बात करते हैं तो बता रही हूँ। पीजी लेवल के अंदर यहीं से क्वेश्चन आता है कि वातज असरकदर में तो किंशोदक के समान स्राव देखने को मिलता है, पित्तज में नितांत रक्तस्राव मिलता है और कफज में गैरिकोदक के समान स्राव देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सन्निपातज असरकदर की। सन्निपातज असरकदर के अंदर वात पित्त कफ तीनों के लक्षण देखने को मिलेंगे। आज तक यही तो पढ़ते हैं हम। देखते हैं एक बार। स्राव अगर होता है तो इसमें दुर्गंध से साथ में पिच्छिल और मेद वसा, मेद सर्पी वसा, इनके समान अगर मज्जा के समान अगर स्राव हो रहा है तो वो कन्फर्म है, वो कौन सा है, सन्निपातज है। और सार्वधिक लक्षण की अगर बात करते हैं तो तृष्णा होगी, दाह होगी, ज्वर होगा, वेदना होगी, कंडू होगा, ये सभी तीनों जो दोष होते हैं उन सभी के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं साध्यता असाध्यता की, कि साध्य कौन है, असाध्य कौन है। असाध्य जो होता है, सन्निपातज जो होता है वो असाध्य होता है। बाकी के 3 जो वात पित्त कफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, साध्य होते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं असरकदर के उपद्रव की। अगर अत्यधिक मात्रा में इसी प्रकार फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती रही तो क्या देखने को मिलेगा, उसे वीकनेस आ जाएगी, यानी कि दौर्बल्य होगा, भ्रम होगा, ठीक है, मूर्छा आ जाएगी, और क्या होगा, तम में प्रवेश यानी कि आंखों के सामने अंधेरा आना, ये सब लक्षण दिखाई देंगे। तृष्णा होगी, उससे दाह होगी, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, प्रलाप करेगी, वो पांडु हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग का लोड ज़्यादा हो जाएगा तो एनीमिया दिखाई देने देगा। और एनीमिया अगर होगा तो अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है तंद्रा रहती है, मनुष्य के अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती। तो ये सब उपद्रव देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं चिकित्सा सूत्र की। चिकित्सा सूत्र की अगर बात करते हैं तो मेन जो होती है इसके अंदर पित्त को शमन करना होता है, ठीक है। जैसे इसी तरह जैसे रक्त पित्त नाशक, यानी कि रक्त को और पित्त इन दोनों को कम करने वाली, इन दोनों को शमन करने वाली चिकित्सा की जाती है। और एक वात की वजह से सब कुछ हो रहा था, वात बढ़ी हुई थी इस वजह से, इसलिए इस वात को कम करने का कार्य किया जाता है, यानी कि सर्ववात हर क्रिया करवाई जाती है। योनि व्यापद के समान चिकित्सा करवाई जाती है। रक्त अतिसार है, रक्त अर्श है, रक्त पित्त है, इन तीनों को शमन करने वाली चिकित्सा करवाई जाती है। लेकिन आचार्यों ने इसके अंदर बस्ती को बेस्ट माना है, यानी उत्तर बस्ती जो होती है उसको असरकदर में बेस्ट बताया है आचार्यों ने, ठीक है। फिर देखते हैं सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो सामान्य चिकित्सा 2 तरह से होती है। एक तो औषध का बाह्य प्रयोग करना, यानी कि लेप के अंदर हो गया, बस्ती दे दी, इस तरह से। दूसरा होता है आभ्यंतर प्रयोग करना। आभ्यंतर प्रयोग के अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि उसे क्वाद पिला दिया, ठीक है, कल्क दे दिया, चूर्ण दे दिया, अवले दे दिया, वटी दे दी, तो इस रूप में क्या होता है, वो आभ्यंतर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्य प्रयोगार्थ औषधि। जैसे कि शतपुष्पा जो तेल होता है उसका नश्य देना और उसका लोअर रीजन पे क्या करना, अभ्यंग करना। व्याघ्र नखी जो होती है उसकी मूल को स्त्री की कमर पर बांधना, ये प्रभाव से कार्य करती है, ठीक है। बस्ती दी जाती है। एक तो रासनादी आस्थापन बस्ती, क्योंकि रासना क्या होती है, वात रणाम बेस्ट होती है, इसलिए रासना की क्या दी जाती है, आस्थापन बस्ती दी जाती है। और चंदन क्या होता है, शीतल होता है, और इसमें क्या हुआ है, पित्ती तो बढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है। आर्तव क्या है, पित्ती है, अग्नि महाभूत है, उसको कम करना है, तो चंदन की क्या दी जाती है, नीरू वस्ती दी जाती है। और मुलेठी की यानी कि मधुक आदि की अनुवासन वस्ती दी जाती है। तो ये था इसका बाह्य प्रयोगार्थ औषधि। उसके बाद बात करते हैं आभ्यंतर प्रयोग कौन सी करेंगे। आभ्यंतर प्रयोग में है क्वाथ के अंदर हम देंगे दार्व्यादि क्वाथ, ठीक है। दूसरा देंगे न्युग्रोध आदि, ये सब क्या है, कषाय रस होते हैं। कषाय होते क्या करेगा, स्तंभन करेगा, रोकने का कार्य करेगा, इसलिए न्युग्रोध है, धातकी है, ये सब क्या करते हैं, कषाय रस वाले होते हैं और स्तंभन प्रॉपर्टी वाले होते हैं। फिर आता है कल्क और चूर्ण, यानी कि तंडुलिक जो मूल जो होती है उसको मधु के साथ में मिलाकर देना है, या फिर रसांजन और लाक्षा जो होती है उसको
बकरी के दूध के साथ यानी कि छाछ के दूध के साथ सेवन करवाना, और नागर चूर्ण को तंडुलोदक से क्या करवाना, पान करवाना। ये कल्क और चूर्ण में इसके अंदर बताया गया है आभ्यंतर प्रयोग में। फिर आता है शीर। अशोक वल्कल के जो क्वाथ होता है उससे सिद्ध शीर में देना, क्योंकि अशोक क्या होता है, कषाय रस का होता है, स्तंभन प्रॉपर्टी वाला होता है। अवले, अवले में होता है कुष्मांड अवले और जीरका अवले बेस्ट माना जाता है। फिर आता है घृत की बात करते हैं तो असरक दर में घृत दिया जाता है वृहत शतावरी घृत, जो कि क्या करेगा, असरक दर को कम करने का काम करता है। फल घृत है, शालमली घृत है और शतावरी घृत है, ये सभी घृत इसमें दिए जाते हैं। तेल की अगर बात करते हैं हम तो शतावरी तेल है, शतपुष्पा तेल है, ये भी इसमें क्या होता है, देते हैं। फिर बात करते हैं रस की, बोल प्रॉपर्टी। अब इनके कंटेंट क्या है क्या नहीं है ये हम आगे पढ़ेंगे। आपका एक टॉपिक है स्त्री रोग में आने वाली औषधियाँ, उनमें आ जाएगा कि बोल प्रॉपर्टी में क्या क्या कंटेंट होता है, और इसका जो मेन रोगाधिकार जो होता है बोल प्रॉपर्टी का प्रदर रोगी होता है। ठीक है। फिर आती है गुटिका। गुटिका में दी जाती है इसमें चंद्रप्रभा वटी या चंद्रप्रभा गुटिका, ये दी जाती है। कल्प की अगर बात करते हैं तो इसमें शतावरी कल्प है, लहसुन कल्प है और शतपुष्पा कल्प है। ये 3 कल्प किस में दिए जाते हैं, असरक दर में दिए जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक असरक दर। आज के लिए यहीं, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।